से बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान टीम अगर आप ऑन पेपर अभी भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। इससे अच्छे प्लेयर्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेटल नहीं हो पा रही। अभी हम कुछ कमज़ोर टीमों से हारे भी हैं, हमने बराबर भी किए न्यूजीलैंड से सीरीज़ जो उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। तो हमारी तैयारी अभी तक हमें सही से पता नहीं चल पा रही। हर एंगल एक डिफरेंट एंगल होता है। नेचुरली आप जिस सीट पे बैठे हो डिफरेंट एंगल से देखते हैं। मैं गेम खेला हूँ, मैं डिफरेंट एंगल से देखा। चूँकि मैं करंटली इस वक्त खेल नहीं रहा, ना मैं टीम के साथ हूँ, तो मेरा एंगल टोटली डिफरेंट होगा। जो टीम में इस वक्त लड़के मौजूद हैं उनका एंगल डिफरेंट है, कप्तान डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना नजीब, वो ये होती है कि जो अभी मैंने बात की थी, कप्तान और कोच किस तरह अपनी टीम को लेकर चलते हैं, किस तरह मोटिवेट करते हैं, किस तरह उनके माइंड से प्ले करते हैं, किस तरह उनको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आते हैं। बट ये कप्तान और कोच का काम है कि अपनी टीम के दिमाग में ये बार बार चीज़ डालना कि हम बेहतरीन टीम है, नंबर 1 टीम है, हमने ये टूर्नामेंट जीतना है। और हारने का जो फैक्टर है फियर, वो जहन में वो ज़बान पे कहीं आना ही नहीं चाहिए, जहन में आना ही नहीं चाहिए, ज़बान पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव बात जितनी ज़्यादा कैम्प में होती है उतनी ज़्यादा सक्सेस रेट आपका हाई हो जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ नेचुरली जो कंडीशन है वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होंगी, क्योंकि पहली दफ़ा सारी टीमें खेली, बट सबके लिए बराबर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत सारी टीमें जो है वो ऑलरेडी जाके अमेरिका में खेली, सबके लिए बराबर होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ एक एसाबी जंग होगी, और T20 फॉर्मेट आपको पता है कि एक ओवर में एकदम सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता, बदल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना। अच्छा, आपने जो बहुत सारा जो जिम्मेदारी है वो कोच और कप्तान पे डाल दी। कोच पे हम आते हैं, पहले हम आ जाते हैं कप्तान पे। कप्तान एक बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बाबर आजम एज अ बैट्समैन ग्रेट बैट्समैन, बट नाउ एज अ कैप्टन ही स्टिल हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। वो अब तक उस तरह की, जैसे कहते हैं ना, ऑन योर टोस कप्तानी कर नहीं पाए हैं। देखिए, ये आपको पता है मुल्क की हालात जिस तरह के, स्टेबिलिटी है नहीं, क्रिकेट बोर्ड में भी स्टेबिलिटी नहीं है। और पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा तवातर से चेंजेस आती रही। आप किसी को भी जब चांस देते हैं या बनाते हैं किसी को, रन तो पूरा थोड़ा रन देना चाहिए। ये गलत बात होती है, कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। और इसी चीज़ से टीम के अंदर डिफरेंस भी क्रिएट होते हैं, बिकॉज कि आपको यही नहीं पता होता एज अ प्लेयर कि हमारा लीडर कौन है, हमारा कप्तान कौन है। बिल्कुल। अब आप बनाते हैं सीरीज टू सीरीज बना देते हैं, या साल के लिए या बाबर को बनाने तो आप अनाउंस करें लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बिल्कुल अनाउंस कर दें। एंड बाबर को भी चाहिए, बाबर से गलतियां हुई हैं, इसी वजह से उसके ऊपर ये टाइम आया था कि उसको कप्तानी से हटाया गया। एट टाइम्स उसने वो डिसीजन नहीं लिए जो एज पर दी सिचुएशन रिक्वायर्ड थे, और हम सब क्रिकेटर्स उसको क्रिटिसाइज करते रहे, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के आप अपनी इन गलतियों से सीखें। बट आप जब मुसलसल वो गलतियां कर रहे होते हैं तो एक तो टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी, तो आपके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। और हमने देखा था वो प्रेशर बाबर के ऊपर पिछले वर्ल्ड कप में क्रिएट हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो इतनी ज़्यादा उसने अच्छी बैटिंग भी परफॉर्म नहीं किया था, मुश्किल हो रही थी। और उसी वक्त से एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ चली थी कि उसकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं इतनी स्ट्रांग नहीं। ठीक है, लेकिन इसी में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वापस आने के बाद क्या बदला? अभी भी वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ नहीं पा रहे। अभी भी आप 11-11 ओवर के बाद इमाद वसीम को इस्तेमाल करेंगे, जो कि नए बॉल से हमेशा यूज़फुल रहता है। फिर आप देखें, जब भी आप बॉलिंग कार्ड निकाल के देखते हैं तो आपको लगता है कि ये 2 बॉलर्स जो है इन्होंने कम रन दिए थे, इनके 1-1 ओवर बचे हुए हैं, तो यूज़ तो वो अभी भी अपने प्लेयर्स को सही नहीं कर पा रहे। नजीब, आप सही कह रहे हैं। हर इंसान की, हर प्लेयर की अपनी एक साइकी होती है, एक नेचर होती है, या एक प्लान होता है उसका, या उसका कॉन्फिडेंस होता है किसी प्लेयर के ऊपर। वो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाता है, बट उसको ये कहना है कि कोई मैल इंटेंशंस है, ये एक तो ये तो पहली बात सबसे गलत होती है ये बात। बट उसकी जितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है अपनी एज अ प्लेयर, वो उतनी ही कर सकता है ना, और आप जहाँ गलती आपसे होती है, एंड व्हेन यू रियलाइज कि हाँ ये मुझसे मिस्टेक हुई है, एज अ मैन आप एक्सेप्ट करते हो उसको कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और फिर ना दोहराने वाली बात कि उससे सीखने वाली बात जब होती है, तो आपकी कप्तानी हो, चाहे आपकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उसमें निखार आता है, बेटरमेंट होती है, और वो नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो बाबर से जो गलतियाँ हुई, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी, अगेन मैं कहूँगा, अपॉर्चुनिटी की मैं हमेशा बात करता, बिकॉज
ये वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली उन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप करे, ऑल दो फाइनल में भी पहुंचे, सेमीफाइनल में भी पहुंचे एज अ कैप्टन। अगर एवरेज वाइज आप देखेंगे तो बहुत बिलो पार है, बहुत अच्छी मेरा मतलब है कि उन्होंने कप्तानी की हुई एवरेज वाइज अगर आप देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता पाकिस्तान के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रेवरी, अपनी कन्विक्शन आपकी कितनी ज़्यादा है उस डिसीजन को लेके। तो जितनी ज़्यादा कन्विक्शन होगी, सिंसेरिटी होगी, ऑफ कोर्स आपकी डबल माइंड नहीं हो गया, तो मुझे एज कैप्टन बड़ा बिलीव होता है। और हमने देखा अपने प्रीवियस जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स कप्तान हमारे गुजरे, उनकी यही डिटर्मिनेशन जो थी वो उनको ऊपर लेके जाती, उनकी टीमों को ऊपर लेके गई।